डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ मेंटालिटी के बारे में। हमारी मेंटालिटी का हमारी जिंदगियों पर नाकाबिले यकीन असर पड़ता है। ये हमारे विचार, जज्बात और अमाल को तश्कील देता है। बिलाखिर हमारी कामयाबी और तकमील की सतह का तयन करता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को उजागर करते हैं तो हम अपनी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, जो हमें रुकावटों पर काबू पाने, अपने लक्ष्य को हासिल करने और मकसद की जिंदगी गुजारने के काबिल बनाते हैं। हम एक पॉजिटिव और बाख्तियार मेंटालिटी को फरोग देकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और अपनी हकीकी सलाहियतों को खोल सकते हैं। नंबर 1, अपनी अंदरूनी ताकत को खोलना अपने और अपनी सलाहियतों पर गहरे यकीन के साथ शुरू होता है। ये इस बात को तस्लीम करने के बारे में है कि हमारे पास आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पाने की ताकत है। जब हम अपनी अंदरूनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए तो हम लचकदार, हौसलामंद और ना रुकने वाले बन जाते हैं। हम अब खौफ या खुश को अपने पीछे रखने की इजाजत नहीं देते हैं। इसके बजाय हम उन अवसर को कबूल करते हैं जो हमारे रास्ते में आते हैं, उसे संभालने की अपनी सलाहियत पर इत्मीनान रखते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव सोच की अहमियत। पॉजिटिव सोच हमारी अंदरूनी ताकत को उजागर करने का एक अहम पार्ट है। जब हम पॉजिटिव मेंटालिटी को बरकरार रखते हैं तो हम उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारने के और जिंदगी के साथ संदर्भ करते हैं। हम अपनी ख्वाहिश की जिंदगी बना सकते हैं और हर दर्जा तरक्की का अवसर है। पॉजिटिव सोच हमें तारीख तरीन समों में भी रोशनी देखने की इजाजत देती है और हमें साबित कदम रहने की शक्ति देती है। जैसा कि अजीम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि रवैया एक छोटी सी चीज है जिससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। नंबर 3, खौफ और मुसीबत पर काबू पाना। खौफ और मुसीबत जिंदगी के हिस्से हैं, ताहम ये है कि इनको कैसे जवाब देते हैं जो हमारी वजाहत करता है। हमें अपने खौफ का मुकाबला करना चाहिए और अपनी अंदरूनी ताकत को उजागर करने के लिए हर मुश्किल पर काबू पाना चाहिए। हमें तकलीफ को कबूल करना चाहिए और अपने आराम के इलाकों से बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि मैंने सीखा है कि हिम्मत खौफ की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि उस पर फतह है। बहादुर वो नहीं जो खौफ महसूस न करे, बल्कि वो है जो उस खौफ पर काबू पा ले। नंबर 4, कामयाबी के लिए आदत बनाएं। हमारी आदत हमारी जिंदगी को तश्कील देती हैं। अंदरूनी ताकत को उजागर करने और कामयाबी हासिल करने के लिए हमें ऐसी आदत को परवान चढ़ाना चाहिए जो हमारे अहदाफ और ख्वाहिश की तायीद करती हों। इसका मतलब है आदत को अपनाना, जैसे कि मकसद का तयन, खुद डिसिप्लिन और मुसलसल सीखना। इन आदत पर मुसलसल अमल करने से हम कामयाबी के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। जैसे कि अरस्तू ने मशहूर कहा है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। फजीलत तो एक अमल नहीं बल्कि एक आदत है। नंबर 5, मकसद तलाश करना और अहदाफ का तयन करना। हमें अपनी अंदरूनी ताकत को उजागर करने के लिए मकसद और बामायनी अहदाफ का वाज़ेह एहसास होना चाहिए। जब हमारे पास मकसद का पुख्ता एहसास होता है तो हम कार्रवाई करने और हमारी राह में हाइल किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। अहदाफ का तयन हमें अपनी तवानाई और वसाइल को उन चीजों पर मरकूज करने की इजाजत देता है जो हमारे लिए वाकई अहम है। जैसे कि अजीम टोनी रॉबिन ने एक बार कहा था कि अहदाफ का तयन पोशीदा कोई मरी नहीं बल्कि मैं तब्दील करने का पहला कदम है। नंबर 6, एक्शन लेना और चुनौतियों को कबूल करना। अपनी अंदरूनी ताकत को खोलने के लिए इकदाम करना और चुनौतियों को कबूल करने की जरूरत है। अमल के जरिए ही हम अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। हमें अपने आराम के इलाकों से बाहर कदम रखने और नामालूम का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि हेलन केलर ने एक बार कहा था, जिंदगी या तो एक जुर्रतमंदाना एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं। नंबर 7, मेंटालिटी की तब्दीली। अपनी अंदरूनी ताकत को उजागर करने के लिए हमें तब्दीली की मेंटालिटी की तब्दीलियों से गुजरना चाहिए। हमें अपने सीमित विश्वास उनको चुनौतियों करना और उन्हें बाख्तियार बनाने वाली मान्यताओं से बदलना चाहिए। जैसे कि वेन डायर ने एक बार कहा था, चीजों को देखने का अंदाज बदलो और जो चीजें आप देखते हैं वो बदल जाती हैं। अपने मेंटालिटी को बदलने से हम अपनी जिंदगी बदलते हैं। नंबर 8, हौसला अफजाई और एहलाम की ताकत का इस्तेमाल। हौसला अफजाई शक्तिशाली फोर्स है जो हमारी अंदरूनी ताकत को बढ़ा सकती है। अपने आप को पॉजिटिव असरात से घेरना, जैसे प्रेरणा देने वाली किताबें, पोस्ट कार्ड और गार्डियंस, वो हमें तहरीक फराहम कर सकते हैं जिसकी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि जैक ज़िगलर ने कहा है,
आपको शानदार शुरू करने के लिए जरूरी नहीं, लेकिन आपको शुरू करना जरूरी है ताकि आप शानदार बन सके। नंबर 9, तब्दीली और ग्रोथ को बढ़ाना। इसको अपनाना हमारी अंदरूनी ताकत को उतारने के लिए जरूरी है। हमें इनफरादी तौर पर अपनाने और तैयार करने के लिए तैयार होना चाहिए। तब्दीली तरक्की लाती है और तरक्की नए अवसर और तजर्बात लाती है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, तब्दीली जिंदगी का कानून है और जो लोग सिर्फ अतीत या हाल की तरफ देखते हैं वो यकीनन भविष्य को याद करते हैं। अजमत के हसूल में खुद एतमादी का किरदार। खुद एतमादी हमारी अंदरूनी ताकत को उजागर करने और अजमत के हसूल में एक अहम कंपोनेंट है। जब हम खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हैं तो हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी रुकावट को दूर कर सकते हैं। खुद एतमादी हमें खतरात मोल लेने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने और अवसर से फायदा उठाने की इजाजत देती है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, चाहे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। अपनी शक्तियों को दरियाफ्त करना और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम में से हर एक मुनफरिद सलाहियतों का मालिक है। जैसा कि मार्कस बकिंघम ने एक बार कहा था, अपनी ताकत के मुताबिक खेलना अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, ये आपकी शक्तियों को पहचानने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। डियर व्यूवर्स, रिमेम्बर दैट आपके पास जो कुछ भी है और जो कुछ आप चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास मौजूद है। लिहाजा अपनी इन फेमस पर्सनालिटीज को आपकी रहनुमाई की रोशनी बनने दें और मेंटालिटी की ताकत को गले लगाएं। मकसद और तकमील के दिन की बसर करें। शुक्रिया।